Okay, so I think I will start. Dr. Verma is probably not able to log in, so I'll start with this webinar. And my name is Dr. Colonel Shishir Kumar, and I am an ex-army surgeon. I'm a senior consultant in orthopedics and joint replacement surgery in the Metro Group of hospitals. I was the only spine surgeon in the army for many years, and now I'm with this group of hospitals. So अभी ये हमने वेबिनार इसलिए ऑर्गेनाइज किया है क्योंकि हमने अपने आउट पेशेंट डिपार्टमेंट में देखा कि कोविड के लॉकडाउन होने के बाद रीढ़ की हड्डी के अंदर दर्द और स्पाइन प्रॉब्लम बहुत बढ़ गई है। तो हमने ये इसलिए भी स्टार्टेड दिस इसलिए कि लोगों को अवगत कराएं कि कोविड के समय कैसे कैसे ये पेन हो सकता है, क्या क्या तकलीफें हो सकती हैं और इन तकलीफों का समाधान क्या है। ये हमारा एक शिशु स्पाइन का एक पब्लिक एजुकेशन इनिशिएटिव है। तो ये कोविड की स्पेशलिटी, कोविड में क्या क्या प्रॉब्लम है, मतलब व्हाई इज कोविड स्पेशल, मतलब ये क्यों है। तो कोविड की लॉकडाउन की वजह से क्या हुआ है कि हमारे को सबको घर से काम करना पड़ रहा है, और दूसरा है कि कंप्यूटर पे मोस्टली लोग कंप्यूटर से कंप्यूटर पे बैठ के व्हाट डू कॉल अपना कंप्यूटर बैठ के काम कर रहे हैं। दूसरा, घर से बाहर निकल नहीं पा रहे हैं, घर के अंदर ही पूरे समय रह रहे हैं। तो इन सब चीजों ने नई नई प्रॉब्लम शुरू कर दी है। लॉट ऑफ न्यू प्रॉब्लम्स हैव अरिजन बिकॉज ऑफ दिस। एंड क्योंकि स्पाइन शरीर का रीढ़ की हड्डी शरीर का एक ढांचा है, मेन ढांचा है, तो सारी प्रॉब्लम उसके ऊपर ही खड़ी हो रही है। तो दूसरी प्रॉब्लम ये है कि कई बूढ़े लोग जिनको स्पाइन की प्रॉब्लम है, कई लोगों को पहले भी प्रॉब्लम थी, वो लोग घबरा गए हैं, दे आर स्केयर्ड टू गो टू द हॉस्पिटल, और उसकी वजह से ये एग्रेवेट हो गई है स्पाइन की प्रॉब्लम्स। तो इसीलिए तो इन लोगों को काफी प्रॉब्लम होना शुरू हो गई है स्पाइन की इसी वजह से। तो क्या हमने जो अपनी ओपीडी में देखा, क्या क्या कोविड में से क्या क्या प्रॉब्लम आना शुरू हो गई। कंप्यूटर की तरफ देखते हैं, इसलिए नेक में पेन बहुत कॉमन है। सबसे कॉमन प्रॉब्लम ये आती है क्योंकि कुर्सी पे बैठे रहना पड़ता है दिन भर, इसलिए लो बैक पेन शुरू हो जाता है। रिस्ट के अंदर दर्द होना शुरू होता है क्योंकि माउस और कीपैड होता है। थंब के अंदर बहुत पेन, जो अंगूठा है उसके अंदर पेन बहुत होता है। फिर एक चीज होती है कार्पल टनल सिंड्रोम, जिसके अंदर जो हाथ के अंदर नस जाती है, वो दब जाती है कीबोर्ड पे काम करते समय। तो उसके अंदर हाथ के अंदर नमनेस या और हाथ के अंदर और उंगलियों में दर्द और रात को सोते समय दर्द होता है। कुर्सी पे बैठे बैठे एक पीछे से नस जाती है, शैटिंग नर्व, जो कि जो कि दब जाती है, तो उसको पायरिफॉर्मिस मसल उससे दब जाती है, तो उसको पायरिफॉर्मिस सिंड्रोम कहते हैं। घुटने बेंड करके बैठे हैं तो उससे नी पेन होता है, और टेंडिनोपैथी और बर्साइटिस नाम की चीजें भी काफी होती हैं। सो इन सब प्रॉब्लम्स का समाधान क्या है। इन सब प्रॉब्लम का सबसे इंपॉर्टेंट चीज है इन सब प्रॉब्लम्स की कि सबसे पहले इनको प्रिवेंट करना। तो इनको प्रिवेंट हम कैसे कर सकते हैं। हम प्रिवेंट इनको कर सकते हैं वर्क स्पेस अर्गोनॉमिक्स से। अर्गोनॉमिक्स एक फैंसी सा वर्ड है, और इसकी वेबस्टर डिक्शनरी में बहुत बड़ी लंबी चौड़ी डेफिनेशन है। पर अर्गोनॉमिक का मेन एम होता है तो अपनी जिंदगी को ज्यादा कंफर्टेबल करना करना जहां पे आप काम करते हो, जिससे कि आपकी हेल्थ ठीक रहे और आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़े। तो ये तो आपको वर्क स्पेस, सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा अपनी अपनी वर्क स्पेस को कैसे ऑर्गेनाइज करना चाहिए। तो आपका सबसे पहले आपका जो वर्क स्टेशन है वो अर्गोनॉमिक होना चाहिए। देखिए, इसके अंदर कई पॉइंट बता रहा हूँ। आपकी जो आपका जो स्क्रीन है वो आपके आई लेवल पे होना चाहिए। हाँ, आपका नेक्स्ट, आपकी कुर्सी ऐसी होना चाहिए, कंटूर ऐसा होना चाहिए कि आपके बैक के कंटूर की तरह हो। जैसे पिछली बार मैंने वेबिनार बताया था कि आपकी रीढ़ की हड्डी में एक लंबर लॉर्डोसिस होती है, तो ये कुर्सी उस कंटूर के साथ होना चाहिए। आपकी कुर्सी में एक हैंड रेस्ट होना चाहिए जो कि एडजस्टेबल हो, जिससे दूसरा, आप कीपैड के लिए की के लिए एक पैड होना चाहिए, कीबोर्ड के लिए एक पैड होना चाहिए। एक फुट रेस्ट होना चाहिए जिसके ऊपर आप कंफर्टेबली फुट रख सकें, जिससे आपका हिप और नी के बीच का एंगल 90 डिग्री हो। तो ये सारी चीजें आपके वर्क प्लेस पे आपको ऑर्गेनाइज करना जरूरी है, आपको रीढ़ की हड्डी की प्रॉब्लम से बचने के लिए। दूसरी बात है कि आपका डेस्क थोड़ा बड़ा होना चाहिए, जिससे कि आप सारे अपने जितने भी सामान है, अपने जितनी चीजें, उनको आप मेटिकुलसली अरेंज करके रख सकें। आपकी कीबोर्ड ट्रे इतनी बड़ी होना चाहिए जिसके अंदर आपका कीबोर्ड, माउस और कीबोर्ड सब कुछ आ जाए, और उसकी हाइट एडजस्टेबल हो।
आप कोशिश करना चाहिए कि ट्रैक बॉल का इस्तेमाल करें माउस की जगह वो ट्रैक बॉल इस्तेमाल करने, ट्रैक बॉल से भी ये रिस्ट के ऊपर, उंगली के ऊपर और कंधे के ऊपर जो जोर पड़ता है और गर्दन के ऊपर जोर पड़ता है वो कम पड़ता है। दूसरी चीज है कि माउस को कीबोर्ड के पास रखेंगे, माउस तो आगे तो झुकना नहीं पड़ेगा, माउस कीबोर्ड को अपने पास रखेंगे तो आपको झुकना नहीं पड़ेगा। कई कई प्रकार के कीबोर्ड आते हैं जो कि आपके आपके लिए अच्छे होते हैं, जो कंटूर्ड मुड़े हुए कंटूर्ड कीबोर्ड होते हैं। इनके ऊपर आपके हाथों के ऊपर और आपके कंधे के ऊपर जोर कम कम पड़ता है। रिस्ट पैड जैसे मैंने दिखाया आपको, रिस्ट पैड यूज कर सकते हैं। रिस्ट पैड क्या, ये अपनी रिस्ट को सपोर्ट करने के लिए यूज कर सकते हैं। जब आप ये ट्रैक बॉल या आप माउस पैड यूज करें तो ये आपको आपकी फिंगर्स के ऊपर और कार्पल टनल सिंड्रोम आपको प्रिवेंट करने में मदद करेगा। जब भी आप कोई काम करते हैं तो आपकी रिस्ट न्यूट्रल होना चाहिए, न्यूट्रल पोजीशन पे होना चाहिए। ये आपके हाथ आर्म रेस्ट पे होना चाहिए, इसको आपको एडजस्ट करना चाहिए। एंड आप थोड़ी थोड़ी देर पे आप अपनी रिस्ट को कीपैड पे रख के एडजस्ट कर सकते हैं। तो ये रिस्ट पैड रखना ये बेटर होगा। तो स्पाइन में हमारे पास क्या क्या मरीज आते हैं हमारे पास, वो स्पाइन की क्या क्या तकलीफें लेके आते हैं। सबसे पहले वो उनको तकलीफें होती है, नेक में पेन आता है। सबसे पहले प्रॉब्लम होती है स्टिफनेस, या नेक में पेन होता है, स्टिफनेस होती है। और कई लोग प्रोलॉन्ग्ड प्रॉब्लम के बाद क्या होता है कि इनको ये हाथ में पेन जाना शुरू हो जाता है। तो ये हाथ में पेन जाने की वजह से ये जो कि नस दबना शुरू हो जाती है। किसी किसी को हेडेक और गिडनेस भी शुरू हो जाती है नेक पेन के बाद। और हैवीनेस ऑफ हेड, हैवीनेस ऑफ द शोल्डर और चेस्ट पेन भी किसी किसी को शुरू हो जाता है। तो सबसे अच्छी चीज है इन सब प्रॉब्लम का समाधान करने के लिए आइसोमेट्रिक सर्वाइकल स्पाइन एक्सरसाइजेज। ये देखिए, ये एक्सरसाइजेज, इनका नाम आइसोमेट्रिक इसलिए है कि ये आइसो मतलब सेम, मेट्रिक मतलब लेंथ। तो इसमें आपकी मसल की लेंथ नहीं चेंज होती है। तो आप इसमें होता है कि आप ये 4 सेट ऑफ एक्सरसाइज होते हैं, 4 सेट ऑफ एक्सरसाइज है। और इसका इलस्ट्रेशन ये है, अगर आपको इसके बारे में और डिटेल में मालूम करना है तो हमारी वेबसाइट, हमारा यूट्यूब साइट है शिशु स्पाइन की यूट्यूब साइट पे जाइए, इसका वीडियो हमने लोड कर रखा है। और इससे आपको ये एक्सरसाइज किस प्रकार अच्छी तरह करनी है। ये एक्सरसाइज आप बीच में कंप्यूटर पे भी बैठे बैठे और या उठ के चलते फिरते बीच में रेस्ट लेके आप ये एक्सरसाइज आप कर सकते हैं। और बहुत सिंपल एक्सरसाइज है। और ये एक्सरसाइज आपकी आधी प्रॉब्लम सॉल्व कर देगी अगर आप ये करेंगे तो। इसके अलावा लोअर बैक में भी पेन होता है और ये इससे स्टिफनेस भी हो जाती है, बेंड करने में प्रॉब्लम होता है। और धीमे धीमे क्या होता है, इससे sciatica भी आ सकता है। और बटक्स और स्टिफनेस में, बैक में भी स्टिफनेस होती है। और कभी कभी जब ज्यादा प्रॉब्लम हो जाती है तो लोग कमजोरी के साथ भी आ जाते हैं। तो इसलिए ये सब प्रॉब्लम सॉर्ट आउट करने के लिए हमारे को दूसरी एक बात है कि आपको जब भी आप ये अब घर का काम काफी लोग कर रहे हैं, घर में झाड़ू पोछा बर्तन आजकल लेडीज कराना शुरू कर दिया क्योंकि मेड बंद हो गए हैं इसके अंदर कोविड के टाइम पे। तो सामान भी उठाना पड़ रहा है। तो ये सामान उठाने का सही तरीका है, देखिए इसके अंदर आपकी रीढ़ की हड्डी बेंड नहीं हो रही है, आपको सीधे सामान उठाना है। और आपको जब झाड़ू पोछा वगैरह भी करते हैं तो स्टैंडिंग झाड़ू इस्तेमाल करके करिए घर के अंदर, तो ये लो बैक पेन आपका नहीं होगा। बर्तन धोते समय भी नीचे बैठने की जगह ऊपर सिंक में रख के बर्तन धोइए खड़े होके, तो उससे आपको बेंड नहीं करना पड़ेगा। तो ये सब घर के काम में एहतियात बरतेंगे तो लो बैक पेन नहीं होगा। दूसरा है कि थोड़ी थोड़ी देर पे आप अपनी कुर्सी पे बैठ के स्ट्रेचिंग कर सकते हैं, जैसे इसमें दिखाए हुए हाथ को नीचे रख के स्ट्रेचिंग कर सकते हैं, खड़े होकर स्ट्रेचिंग कर सकते हैं। तो और आज हम एक आपके लिए एक ब्रोशर भी रिलीज करेंगे जिसके अंदर ये सारी जो भी हम प्रतिक्रिया जो जो करना चाहिए कोविड के टाइम में, वो आपको उसके अंदर इलस्ट्रेटेड है सारी। ये देखिए सारी स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज दिखा रही है। ये आप खड़े होके हाथ ऊपर करके एक साइड में, दूसरी साइड में, फिर आगे पीछे सारी स्ट्रेचिंग करिए। तो इससे आपको आपके दर्द में, अगर आपको मौका मिले, जैसे ही मौका मिले घर पे थोड़ा सा, तो आप अपने ये एक्सरसाइज सबसे जरूरी है, स्ट्रेचिंग।